दोस्तों आज हम बात करने वाले फ्लावर्स के बारे में। जी हाँ, फ्लावर्स के नाम का जिक्र होते ही कहीं न कहीं हमारे मन में एक अलग ही पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो होता है। बता देना चाहता हूँ कि दुनिया में कोई भी ऐसा रंग या फिर रंगों का कंपोज़िशन नहीं है, जो कि फ्लावर्स के अंदर यानी फूलों के अंदर ना पाया जाता हो। ये हमें प्रकृति के द्वारा दिया गया एक ऐसा उपहार है जिसका ऋण चुका पाना हमारे लिए इम्पॉसिबल है। क्या दोस्तों आपको पता है प्रत्येक फ्लावर अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, ये कुछ ना कुछ हमें व्यक्त ज़रूर करता है। दोस्तों बहुत सारी ऐसी फीलिंग्स होती हैं हमारी, बहुत सारे ऐसे इमोशंस होते हैं जिसको हम अपने शब्दों में नहीं बयां कर पाते। तो ऐसी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए इंसान बहुत ही पुराने समय से, बहुत ही प्राचीन काल से फूलों का प्रयोग करता हुआ आया है। तो इसीलिए जब हम किसी भी अवसर के लिए फूलों का चुनाव करते हैं या फिर किसी भी पार्टी में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या फिर किसी भी तरीके के फंक्शन के लिए जब हम फ्लावर्स का चुनाव करते हैं तो वहाँ पे हमें सही फूल का ही चुनाव करना है। तो हम ऐसे ही फूलों का चुनाव करेंगे जो उस इवेंट से संबंधित हो, क्योंकि फूलों की भाषा और उनका चुनाव हमारे जीवन को और भी महत्वपूर्ण बनाता है। तो आज हम कुछ ऐसे ही फ्लावर्स के बारे में बात करेंगे कि वो किस तरीके से अपनी भावनाओं को रिप्रेजेंट करते हैं या फिर व्यक्त करते हैं। तो दोस्तों जो हमने सबसे पहले नंबर पर रखा वो फ्लावर का नाम है बेबीज ब्रीथ। बेबीज ब्रीथ जनरली आकार में बहुत छोटे होते हैं और जब हम बुके या फिर किसी भी पॉट को सजाते हैं या फिर अरेंज करते हैं उसमें बची हुई गैप को फिल करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। परंतु जो इसका कहने का मतलब होता है, जो अपने आप में रिप्रेजेंट करता है, इसका मतलब होता है सेलिब्रेशन एंड प्लेजर को ये रिप्रेजेंट करता है। और वहीं आपको बता दें कि बेबीज ब्रीथ का वर्ड जो है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, ये कहाँ से आया और इस फ्लावर का नाम बेबीज ब्रीथ ही क्यों रखा गया, ये किसी को इतना पूरी तरीके से पता नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ लोग बताते हैं कि ये फ्लावर जो होता है आकार में बहुत छोटा होता है, इसलिए इसको बेबीज ब्रीथ के नाम से जाना जाता है। और वहीं बेबीज ब्रीथ का प्रयोग किया जाता है जो पॉट होता है उसको लंबे समय तक फ्रेश बनाए रखने के लिए, क्योंकि जब हम इसमें ग्रीन फ्लावर्स लगाते हैं जिस टाइम पे उसका आकार होता है सेम वही आकार इसका होता है सूखने के बाद भी। इसलिए पॉट को जब हम घर में रखते हैं, अगर फ्लावर्स सूख भी जाते हैं तो लंबे समय तक वैसे के वैसे ही दिखाई देते हैं। तो दोस्तों हमने जो सेकेंड नंबर पे फ्लावर रखा है वो रोज़। तो रोज़ के बारे में कौन नहीं जानता है। जनरली जो रोज़ होता है वो रोमांस एंड लव के लिए जाना जाता है, लेकिन फिर भी ये और भी बहुत सारी भावनाओं को व्यक्त करता है और ये कॉन्फिडेंस और सीक्रेसी के लिए भी जाना जाता है। लेकिन आपको सबसे महत्वपूर्ण बात बता दें कि अलग अलग कलर के रोजेज़ और अलग अलग फीलिंग्स या फिर अलग अलग लैंग्वेजेस के लिए जाने जाते हैं। सबसे पहले नंबर पे बात करेंगे ऑरेंज रोजेज़ की। ऑरेंज रोजेज़ जो होते हैं जनरली एक्साइटमेंट और पैसन को रिप्रेजेंट करते हैं। और वही बात करें पिंक कलर के रोजेज़ की तो ये ग्रेस, एडोरसन, डिलाइट को भी प्रेजेंट करते हैं। और अब आता है तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है वो होता है रेड रोजेज़। रेड रोजेज़ जनरली लव और रोमांस के लिए ही यूज़ किया जाता है। अब नेक्स्ट है हमारा येलो रोजेज़, मीन्स येलो कलर के जो रोजेज़ होते हैं या फिर पीले कलर के गुलाब जो होते हैं वो व्यक्त करते हैं अपनी भावनाओं को, फ्रेंडशिप की भावना को व्यक्त करते हैं। और वहीं सबसे लास्ट में हम बात करेंगे वाइट रोजेज़ की, जो कि बहुत ही रेयरली देखने को मिलता है। वो व्यक्त किए जाते हैं हमारे प्योरिटी और इनोसेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी ही तरह तरह की नई नई अपडेट्स ले आता रहता हूं। अगर आपको और भी फ्लावर्स के फीलिंग्स के बारे में या कौन सा फ्लावर्स क्या भावना रिप्रेजेंट करता है तो उन सब के बारे में डिटेल में जानना हो तो आप कमेंट करिए, मैं और भी वीडियोज़ बना दूंगा। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।